हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाभ और हानि प्रतिशत से संबंधित कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं और स्पेशल टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। उस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था उसी तरह से इस क्लास में भी क्वेश्चंस हैं और स्टेटमेंट है। पहले उस स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम इस स्टेटमेंट से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि आपको ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर, मतलब ए रुपए में वो बी वस्तुएं खरीदता है। यहाँ बी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ आइटम है, और ए है अमाउंट। ए अमाउंट में आप बी वस्तुएं खरीदते हैं, तो यहाँ खरीदा जा रहा है। और फिर वो कह रहा है कि सी रुपए में आप डी वस्तुएं बेच देते हैं। यहाँ सी क्या है, अमाउंट है, और डी क्या है, नंबर ऑफ आइटम, वस्तुओं की संख्या है। तब वो कहता है कि प्रतिशत में लाभ या हानि प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ लाभ होगा कि हानि होगी ये हम निकालेंगे और हमारा आंसर प्रतिशत में आएगा। तो जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप इस स्टेटमेंट को पहले लिख लीजिए। ये है ए रुपए है और यहाँ पर बी वस्तुएं हैं। ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी जाती है और फिर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाती है। तो ये अमाउंट है, ये नंबर ऑफ आइटम है, वस्तुएं हैं। तो यहाँ से जो लाभ और प्रतिशत का जो कैलकुलेटेड जो ट्रिक है, हमारी शॉर्ट ट्रिक है जो, वो ये होगी कि देखिए ये है हमारी ए बी सी डी। अगर हम इसको इस तरह से लिख लें थोड़ा समझने के लिए कि ए से बी और फिर सी से डी, इस तरह से अगर हम इसको लिख लें, यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि इस तरह से आप याद रखने के लिए कि ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी, फिर सी रुपए में डी वस्तुएं बेच दी, तब उसका लाभ या हानि प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। तो इस केस में क्या होगा कि ए और डी ये हमारी दो वैल्यूज हैं जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, मतलब किनारों पर हैं, अलग अलग, एक इस किनारे पर है, एक इस किनारे पर है, और ये दो वैल्यूज हैं, ये हमारी मिडल वैल्यूज हैं। तो इस तरह से हम इसकी पेयरिंग कर लेंगे कि मिडल वैल्यूज एक साथ लेंगे और जो छोर पर जो वैल्यूज हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जो वैल्यूज हैं, उनको हम एक साथ लेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि हम जो लिखेंगे कि B मल्टीप्लाई C, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इन दोनों को एक साथ लोगे, इन दोनों को एक साथ लोगे, पहले ये वाली वैल्यू लोगे, माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लोगे, B इंटू सी माइनस A इंटू डी डिवाइड बाई फिर से A इंटू डी और इंटू में 100%। तो ये जो भी आंसर आएगा ये आपका या तो लाभ होगा या हानि परसेंट होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो लाभ है कि हानि है? तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आए तो होगा आपका प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव आए तो होगा आपका लॉस। इसलिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, ये आपके दोनों आंसर इसमें इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। जस्ट आपको यही याद रखना है कि आपको अमाउंट, नंबर ऑफ आइटम, अमाउंट, नंबर ऑफ आइटम, अगर ये सेम हो, जैसे हमने पिछले एक वीडियो में किया था, ए में बी वस्तुएं बेची जाती हैं और बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाती है, उसमें केस में भी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ ए बी वैल्यू थी, ए और बी, यहाँ सी और डी है, इसलिए फॉर्मूला इस तरह से बन गया हमारा कि बी इंटू सी, बी सी माइनस ए डी अपॉन में ए डी। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके परसेंट की फॉर्म में लाभ और हानि आप निकाल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदी, 4 के भाव से खरीदी। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ ये अमाउंट है और ये नंबर ऑफ आइटम है। 4 के भाव से खरीदने का मतलब 5 रुपये में 4 मिली है उसको।
₹5 में वो 4 चीज़ें लेकर आया। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ वस्तुएं हैं। तो ₹5 हैं, 4 आइटम हैं। ₹5 हैं, 4 आइटम हैं। ये हो गया ए और बी। और आगे देखोगे कि ₹8 में 6 वस्तुएं वो बेच देता है। ₹8 में 6 वस्तुओं के भाव से, यहाँ ये रेट दिया हुआ है, तो ₹8 में 6 के हिसाब से वो बेच देता है, ₹5 में 4 के हिसाब से खरीदता है। तो कितनी खरीदता है और कितनी बेचता है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ रेट दिया हुआ है। ₹5 में 4 के भाव से वो खरीद के लाता है और ₹8 में 6 के भाव से वो बेच देता है। तो यहाँ देखो ये 5 और 4 है, ये 8 और 6 है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। तो हमारा इसी ट्रिक का ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। और ट्रिक हमारी क्या होगी, तभी कहता है लाभ और हानि प्रतिशत आप ज्ञात कीजिए। तो ट्रिक हम यहाँ लिखेंगे, ट्रिक जो हमारी होगी वो ट्रिक हमारी थी बी सी माइनस ए डी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अपॉन में ए डी इंटू में 100%। ये हमारी ट्रिक है। अब यहाँ ये देखिए कि आप थोड़ी देर के लिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका ए है, ये आपका है बी, ये आपका है सी और ये आपका है डी। ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी होंगी। अगर ये आंसर नेगेटिव आएगा तो हानि होगी, हानि % होगा, और अगर पॉजिटिव आएगी ये वैल्यू प्लस में आएगी तो प्रॉफिट % होगा। तो जस्ट हम निकाल लेते हैं। देखिए हम पहले लिख लेते हैं इसको, 5 और 4, तो ऐसे लिख लीजिए 5 4 और 8 और 6, 8 और 6, इस तरह से हमने लिख लिया। तो इनको आप एक साथ लोगे और इनको आप एक साथ लोगे, बस इतना ही ध्यान रखना है इस ट्रिक में। एक्सट्रीम वैल्यूज को एक साथ लेना है, मिडिल वैल्यूज को एक साथ लेना है, ठीक है। और वैल्यूज जस्ट आप पुट करके आंसर निकाल दीजिए। तो पहले ये इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे, तो 4 8 32 होगा, माइनस 5 6 के 30 होगा, और डिवाइड बाई नीचे भी एडी आएगा 30 आएगा, इंटू में 100 और %। तो आप आई होप आप आंसर निकाल चुके होंगे। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 30 इंटू में 100। तो ये कैंसिल हो गया, तो 20/3। तो ये आंसर आ गया आपका 6:2/3, 6:2/3%। तो हमने क्या किया, हमने शॉर्ट ट्रिक को यूज किया। तो जस्ट आपको ये लिखना है 5 में 4 8 में 6, यहाँ ये खरीदता है, यहाँ वो बेचता है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए। जस्ट आपको लिखने से ही आपको ये हो जाएगा कि मिडिल वैल्यूज को एक साथ लेना है और एक्सट्रीम वैल्यूज को एक साथ लेना है। डिवाइड में भी एक्सट्रीम वैल्यू आएगी और इंटू में 100%। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट टोटली एकदम क्लियर हो जाए। देखिए अब स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और है। महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे के हिसाब से बेच देता है। 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेच देता है। मतलब ये उसका हिसाब किताब दिया हुआ है कि किस रेट से वो खरीद रहा है, किस रेट से वो बेच रहा है। तो वो कह रहा है उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपको निकालना है। तो सिंपल है, आप सीधा फॉर्मूला लिख लोगे, ट्रिक लिख लोगे। ट्रिक आपको आई होप याद हो गई होगी। क्या लिखा था हमने, BC माइनस AD डिवाइड बाई AD इंटू में 100%। तो सीधा हम इसको लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए। देखिए ये है आपका ABCD। तो ABCD, तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, मिडल वैल्यूज है, 12 और 20। तो 12 इंटू 20 माइनस 10 इंटू 16, 10 इंटू 16 और डिवाइड बाई 10 इंटू 16। ये ADBC और इंटू में 100। इस तरह से आप देखोगे कि अब आपका आंसर आ जाएगा और आप निकाल चुके होंगे। तो ये आएगा आपका 240 और ये आएगा 160 डिवाइड बाई 160 मल्टीप्लाई 100, और इसका आंसर आप निकाल लेंगे। तो आंसर क्या आएगा कैलकुलेट करके, ये आएगा आपका, तो ये आ जाएगा 80 इंटू में 10 डिवाइड बाई 16। तो 16 पंजे 80 होता है
तो इस तरह से आप देखोगे कि 50% आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पिछले क्वेश्चन में भी हमारा आंसर पॉजिटिव आया था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आपको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट। और इस क्वेश्चन में भी आपका क्या आ रहा है, 50% प्लस वो आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ भी आप लिख सकते हो कि आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और वो कितना प्रॉफिट है आपका, 50%। तो इस ट्रिक के हिसाब से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और कम से कम समय में आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदे और 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिए, तो गणेश का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मैं भी सॉल्व करता हूँ। आई होप आप मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हम ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक क्या है आपकी, BC मिडल वैल्यूज, एक्सट्रीम वैल्यू AD और डिवाइड में एक्सट्रीम वैल्यू इनटू में 100। तो ये क्या आएगा, प्रॉफिट है कि लॉस है, ये हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगा तो लॉस। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। किस तरह से, AB है, CD है, तो देखो हमें BC लेना है, तो ये है B और ये है C, मतलब 20 इंटू 18 माइनस में 25 इंटू 15, 25 इंटू 15, इस तरह से आप लिख लोगे और डिवाइड में 25 इंटू 15 और मल्टीप्लाई में 100 और परसेंट, इस तरह से आप निकाल लो। और जस्ट आप निकालोगे तो आई होप आपने निकाल चुके होंगे। और इसका जो आंसर मुझे लग रहा है पक्का हानि होगी। देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये होगा 360 और ये होगा आपका, ये आएगा आपका 375 और डिवाइड बाई 25 इंटू 15 इंटू 100। इसको हमने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसको बाद में कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या बचेगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 15, लेकिन 15 कैसा है, अब ये ध्यान रखना आपका -15 आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू लार्ज है, स्मॉल है। आपका नेगेटिव आंसर बचेगा तो पक्का आपको हानि होगी। इसी से आपको पता चल जाएगा कि हानि होगी कि प्रॉफिट होगा इससे। और 25 इंटू 15, तो देखो 15 से 15 कैंसिल हो रहा है और ये 4 हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है आपका, -4%। तो -4% का मतलब हो रहा है कि आपको हानि हो रही है कितनी, 4%। हानि कितनी आ गई आपकी, 4% आपको हानि हो रही है, इसलिए माइनस का साइन नहीं लेना है। ये माइनस से मतलब है हानि और प्लस आएगा तो प्रॉफिट है। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। और एक क्वेश्चन और लेते हैं आज के इस क्लास में। देखिए अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन आपके सामने है, 500 कापियाँ खरीदता है, लेकिन रेट क्या दिया हुआ है, 28 रुपये में 25 कापियाँ खरीदता है। 28 रुपये में 25 कापियों के हिसाब से 500 रुपये की कॉपियाँ खरीद के लाता है। और फिर क्या कहता है कि 20 रुपये में 18 के भाव से सभी को बेच देता है। अब यहाँ इस वैल्यू का, इस क्वेश्चन में हमारी जो ट्रिक है उसमें इस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, कोई यूज नहीं है, इसलिए इससे घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या क्वेश्चन आ गया। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रेट दिया हुआ है कि 28 रुपये में 25 के भाव से खरीदता है और फिर 20 रुपये में 18 के भाव से बेच देता है, तब उसको लाभ होता है या हानि प्रतिशत होती है। तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। यह है आपका AB और यह है आपका CD। तो सीधे आप इस ट्रिक लिख लीजिए और इस फॉर्मूले को कर डाली। हमारे पास जो ट्रिक थी वो क्या थी, BC माइनस AD डिवाइड बाई AD इंटू में 100%। तो इसमें वैल्यूज आप पुट कर लीजिए। देखो ये है AB, तो आपको B उठाना है और C उठाना है। तो 25 मल्टीप्लाई 20 माइनस, अब एक्सट्रीम वैल्यू उठा लीजिए आप, 28 मल्टीप्लाई 18 और डिवाइड बाई फिर से 28 इंटू 18 और इंटू में 100%। अब जस्ट आपको कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। तो कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा, यह आएगा
500 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा आपका 504 और डिवाइड बाई, इनको ऐसे ही हम लिख लेते हैं और इनटू में 100। अब देखो यहाँ से आप निकालोगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, -4। -4 इंटू 100 डिवाइड बाई 28 इंटू 18। अब यहाँ से कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लीजिए। आई होप आपका डेसिमल में आंसर आएगा और इसको आप निकाल लेंगे। तो पहले हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 जा 4 से ये 7 हो गया और 2 से यहाँ हो गया 50 और 2 से हो गया 9 और अब आगे कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका -50 डिवाइड बाई 79, नहीं सॉरी 79 नहीं 63, 7 निमा 63, 63। तो ये आपका आ जाएगा 50/63। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 0.79। तो ये माइनस का 0.79 जब आप डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ये नेगेटिव है इसलिए आपको पक्का है आपको हानि होगी, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस परसेंट होगा। लॉस परसेंट क्या आएगा, 0.79%। इस तरह से आप इसके आंसर को निकाल सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। इस ट्रिक को याद करके BC - AD अपॉन में AD, और सिचुएशन आपको मैंने बता दी क्वेश्चन में, क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करता है हमारी ट्रिक, इसलिए आप इस ट्रिक को अच्छे से याद कर लीजिए। और आई होप आपके हर एग्ज़ाम में इस तरह के ट्रिक के क्वेश्चंस आएंगे और आप उनको चुटकियों में सॉल्व कर डालेंगे और आप कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर्स लेकर आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और क्वेश्चंस को आप लगातार देखते रहेंगे और मुझे भी अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में आप डालते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो अगले क्लास में इसी तरह के और क्वेश्चन लेकर आपके सामने आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।